अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ लिया होगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, लाइंस क्या होती हैं। सपोज़ कि ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, कि आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव से और इनवर्ड होती हैं नेगेटिव पे। तो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। ठीक है, अब मैंने कंसीडर किया एक चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है Q। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी खुद की जो फोर्स है वो इस तरफ होगी। लेकिन अगर मैं करूँ कि जो मैं ये यहाँ पे तो आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको ऑपोजिट फोर्स ऑपोजिट फील्ड ऊपर की तरफ लगा कर लेकर जा रही हूँ। जैसा कि ये मेरे पास वॉल है जो हमारे घर में होती है, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो ग्रेविटी के फोर्स मेरे पे अट्रैक्ट करेगी, मैं इजीली बिना किसी वर्क डन के मैं नीचे आ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इधर से ऊपर की तरफ जाऊँ तो मुझे तो वर्क डन करना पड़ेगा, फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इस चार्ज को मैं इस फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मैं इसको इसकी फील्ड के अगेंस्ट लेकर जा रही हूँ, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, जो इसकी खुद की जो फोर्स थी जो नीचे की तरफ थी वो मेरे पास ये थी, F इज़ इक्वल टू क्यू ई। अगर ये मेरे पास क्यू नोट चार्ज है तो ये क्यू नोट होगी। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब मैं इसको ऑपोजिट लेकर जा रही हूँ फील्ड के, तो जो मैंने वर्क डन किया, जो वर्क डन मैंने किया वो किसके इक्वल था, F डॉट डी। कोई भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सपोज यहाँ पे उसने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया ds, तो मैंने यहाँ पे लगा दी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, ये ds मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें इसकी वैल्यू पुट की क्यू नोट ई डॉट डी एस, तो ये मेरे पास यहाँ पे जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट खोला ये बन गया कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, मैं ऑपोजिट लेकर जा रही थी, तो मेरा ऑपोजिट जो मेरे पास एंगल था वो कितना था, वो 180 था। तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू लगाई क्यू नोट ई डी एस कॉस ऑफ 180, कोस 180 -1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास बन गया क्यू ई डी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन मेरे पास आ गया नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं ऑपोजिट फील्ड गई तो जो मेरे पास वर्क डन था वो मेरे पास नेगेटिव था। अच्छा, ये जो है, ये मेरे पास ये वाली जो प्लेट है, मेरे पास प्लेट ए सपोज मैं करती हूँ, ये मेरे पास प्लेट बी है। ठीक है, मैं ए से बी पे जा रही हूँ, ऑपोजिट वर्क डन कर रही हूँ। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हाई से लो खुद आते हैं, लो से हाई हमें वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी। अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त यहाँ पे जो मेरे पास है, मैं प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जा रही हूँ, तो जो मेरे पास पोटेंशियल में चेंज आएगा वो मेरे पास होगा हाई माइनस लोअर पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल है, नेगेटिव वर्क डन। अगर मैं बी से ए की तरफ आती हूँ, बी से ए, तो वो मेरे पास होगा वर्क डन। मैं ऑपोजिट जा रही हूँ तो ऑपोजिट वर्क डन, इस प्लेट से इस प्लेट पे। यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी है, अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ, यू को एनर्जी कहूँगी। अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो इस जगह पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इस जगह पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं खुद ही नीचे आती हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो अब जो चार्ज पार्टिकल हैं वो उसको लेकर मैं अपोजिट जा रही हूँ, मतलब मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये मेरे पास है, ये कौन सा चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इसमें चेंज कहाँ से आएगा, चेंज आएगा मतलब हाई टर्मिनल से लो की तरफ आ रही हूँ तो चेंज मेरे पास आएगा हाई टू लो, जो कि किसके इक्वल है, नेगेटिव वर्क डन पे। अच्छा, अब मैं ए से बी पे जा रही हूँ, जो मेरे पास है ये जो है मेरे पास बी पार्टिकल, ठीक है, मैं ए से बी पे जा रही हूँ, जो मेरे पास बी पार्टिकल है वो बहुत दूर है। मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि ये वाला बी पार्टिकल है ये इन्फिनिटी पे मौजूद है, ठीक है, तो मैं बी पार्टिकल इन्फिनिटी पे इसको मैं ज़ीरो कंसीडर कर लूँगी। ये बन जाएगा 0 माइनस यू ए इज़ इक्वल टू वर्क डन। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो वो मेरे पास आ जाएगी मैग आगे, जो पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं चेंज की बात करती हूँ तो वो चेंज मेरे पास आएगा डेल यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन। मतलब मैं कहूँगी कि जब मैं लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल पे जाऊँगी तो जो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी नेगेटिव वर्क डन पे। तो अब मैं बात करती हूँ पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने पढ़ा है कि ये जो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है किसके इक्वल है, नेगेटिव वर्क डन के, ठीक है। तो अगर मैं बैटरी के अंदर की बात करती हूँ कि बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव, ठीक है। चार्ज पार्टिकल वो टर्मिनल से हाई टर्मिनल से मूव करते हुए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन लगा दी, करंट मूव करता है हाई टू लो। कभी ये सोचा है कि ये जो दरमियान में स्पेस है ये क्यों स्पेस है, यहाँ पे आके जो चार्ज है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, करंट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। देखो वैसे भी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटली शो करते हैं, एक वायर है तो वायर को यहाँ से तोड़ दिया जाए तो जो करंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं होगा करंट। हम क्यों कहते हैं कि जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो करता जा रहा है। इसका आंसर ये है कि जब चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे हाई टर्मिनल से मूव करते हुए लो टर्मिनल पे आके जमा हो जाते हैं। तो हम बैटरी के अंदर क्या करते हैं, लो टर्मिनल पे मौजूद चार्जेस पे वर्क डन करते हैं, जो कि इसको उठाकर दोबारा हाई टर्मिनल पे लेकर आता है, फिर चार्ज फ्लो होता है, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वर्क डन होता है, फिर उसे यहाँ पे लेके जाता है। हम क्या करते हैं, हम चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन करते हैं, ठीक है। उस वर्क डन को हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको हम कहेंगे ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ क्या है, ये भी मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसका यूनिट भी वोल्ट्स है, और जो मेरे पास इसका जो वोल्टेज हम कोई भी बैटरी लगाते हैं उसका यूनिट भी वोल्टेज है। तो मैं इसको रिप्लेस करती हूँ वी से, ईएमएफ को मैं रिप्लेस करती हूँ वी से, ठीक है। तो अब ये मैं ऑपोजिट मूव कर रही हूँ, ऑपोजिट फील्ड, ये देखो ना, ये मेरे पास है लो टर्मिनल, लो पे मैं हाई पे लेके जा रही हूँ तो नेगेटिव वर्क डन है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव वर्क डन ओवर क्यू, ठीक है। इसी तरह अगर वो जो मैंने पीछे अभी एग्जांपल एक बनाई थी कि ये मेरे पास पॉजिटिव है टर्मिनल, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल है वो वी ए है, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल वी बी है। तो यहाँ पे मैं चेंज इन पोटेंशियल लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ओवर क्यू नोट, ठीक है। अब ये वाला मतलब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, मतलब चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, ये इन्फिनिटी पे बहुत दूर मौजूद है, तो मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ वी बी को ज़ीरो की इन्फिनिटी पे, इसको मैं निगलेक्ट कर देती हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा ज़ीरो वी ए इज़ इक्वल टू माइनस वर्क डन ओवर क्यू नोट, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो जो मैं जनरल फॉर्म लिखती हूँ कि जो मेरे पास पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ओवर क्यू नोट। तो ये प्रूव भी हम कर सकते हैं कि जो मेरे पास है चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करती हूँ तो वर्क डन का यूनिट होता है जॉल, इसका यूनिट होता है कूलम, जो कि वोल्ट्स की इक्वल है, ठीक है।